नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं आज की खबरें चौपारण के सुदूरवर्ती गांव बुकाड़ से, जहां के नौनिहाल आज विपरीत परिस्थिति में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पे हालांकि उत्सुकता दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षक वहां पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो जान पे बाजी लगा के जा रहे हैं। रास्ते की स्थिति ऐसी है जहां पे जाना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि इनकी जज्बे की सलाम की आज वो अपनी जान की बाजी लगा के गहरे पानी में पार होकर वहां से जाते हैं। जहरीले सांपों से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है और इन मुश्किल हालातों में भी अपनी जो डेडिकेशन है, समर्पण है शिक्षा के प्रति, इनका जो जुनून है वो आज दे रहे हैं। लेकिन इनकी भावनाओं को समझना, इनकी समस्याओं को समझना होगा, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को समझना होगा कि ऐसे विपरीत हालात में जाकर शिक्षा दे रहे हैं, इस पर उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत है, ताकि इनकी जो पीड़ा है वो उनके कानों तक जाए और जो सूरत हाल है उस पर बदलाव हो। जी, कहना है कि सियासत के इस खेल में यही बस फंसाना है, सियासत के खेल में यही बस फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और आंसू भी बहाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चौपारण के सुदूरवर्ती जो गांव है बुकाड़ है, और वहां पे जो सूरत हाल है उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। बता दें कि लगातार इस तरह की चीज़ें वहां पे है कि स्कूल जो बुनियादी विद्यालय हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी जो चीज़ें विकास की किरणें पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं उन शिक्षकों को जो अपनी जान की बाजी लगाकर बुकाड़ जाते हैं, न सिर्फ जाते हैं बल्कि शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। और ऐसे शिक्षक है वहां पे सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव और प्रदीप कुमार साहू जी हैं, जो लगातार वहां विद्यालय जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, गांव वालों को गुजारिश करते हैं कि बच्चों को वहां भेजें। मैं शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि इसमें जाने क्रम में आप जैसा फुटेज देख रहे हैं, लगातार फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा के जाते हैं, बाढ़ में कभी फंस भी जाते हैं और वहां पे कई जहरीले सांपों से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है, सामना होना पड़ता है। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विकास के दम लगातार भरते हैं, और उन सभी जनप्रतिनिधियों से इनका आग्रह होगा, गांव वालों का आग्रह होगा, और मैं भी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन चीज़ों को देखें, संज्ञान लें। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप ठान लें तो उसको बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भी एक इस धरा का, इस क्षेत्र का एक अंग है और उस पर विकास की किरणें जानी चाहिए। रोड सबसे बड़ी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और रोड वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ज़रूर से ज़रूर रोड बने, ताकि वहाँ के बच्चों, नौनिहालों के भविष्य के साथ साथ गांव वाले जो बीमार बुजुर्ग और ऐसे लोग जो मैं पहले बताया कि वहाँ स्नैक बाइटिंग का काफ़ी केसेस आते हैं, चौपारण तक आए, समय पर उनका इलाज हो और उनकी जानें बचें, जिससे लोगों में राहत की सांस हो। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा उन शिक्षकों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, इनके जज्बे को सलाम, और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी भी ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने का काम करें। मैं प्रमोद सोनी। सर, बुकाड़ विद्यालय आप नित्य दिन जाते हैं और तमाम कठिनाइयों का सामना करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर जा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे जो रास्ते में जो कठिनाई होती है उसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर लोड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2006 से बुकाड़ विद्यालय में सहायक अध्यापक के कार्य में मैं कर रहा हूँ, पारा शिक्षक हूँ। और प्रतिदिन मैं उस विद्यालय के जाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरह से हम बरसात के दिनों में अपने विद्यालय को जाते हैं। माने नदी में इतना पानी हो जाता है, कभी घंटा 2 घंटा हमको रुकना पड़ता है, और उसके बाद में भी कमर से ऊपर पानी होता है, तब हम जा करके माने या तो विद्यालय जाते हैं या फिर उधर से आने के समय में हमको मिलता है तो वेट करके फिर हम अपने घर को आते हैं। इस अवधि में मैं जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि आज 75 साल बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के बीत जाने के बाद भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का ध्यान वहाँ तक अभी तक केंद्रित नहीं हुआ है, जो गांव-गांव में
जो विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसका खमियाजा उस गांव के लोग, उस ग्रामीण अभी भी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार किए हुए, माने इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अब हमारे हमारे गांव तक जो विकास की कार्य किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देख रहे होंगे, 2-3 दिन पहले जो है हमारे विद्यालय के एक बच्चे को सांप काट लेता है। जब सांप काट लिया तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना रोड है, न गाड़ी है, न और किसी तरह से ग्रामीण जब व्यवस्था करते हैं गाड़ी को, तो माने गाड़ी करने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा रास्ते में लग जाते हैं माने आने में। और उस स्थिति में बच्चा यहाँ आते आते चौपारण में डेथ कर जाती है, लड़की थी, डेथ कर गई। तो इस तरह से वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हो जाते हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, जो उन लोगों को हॉस्पिटल तक लाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि अपने प्राण को भी उन लोग त्याग देना पड़ता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो जहाँ विकास हुआ है उस पर लोग बहुत अपना ये देते हैं, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है उसका भी डाटा इन लोग लें और वहाँ पर कैसे विकास हो, उस ग्रामीण को कैसे विकास मुहैया कराया जाए, सड़क, पानी, बिजली। अभी भी बुगाड़ के ग्रामीण का ये सबसे वंचित रखा गया है।